जय श्री कृष्ण साथियों। आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 12 हिस्ट्री का 8वां पार्ट, किसान, जमींदार और राज्य। और 7 पार्ट मैंने करा दिए हैं, जो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये मैं नोट्स लाया हूँ, थोड़े शॉर्ट्स में हैं पर महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, बिंदु है। मैंने एक एक मेरी जो बुक है उसमें से एक एक पॉइंट को केंद्रित करके मैं लाया हूँ जो इम्पोर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से, और अर्धवार्षिक परीक्षा में इन्हीं में से क्वेश्चन आने वाले हैं जो पिछले 4-5 वर्षों से परीक्षा में आ रहे हैं, और उसी की दृष्टि से मैं इन नोट्स लाया हूँ। अगर आपको मेरे नोट्स बनाए हुए थोड़े अच्छे लगते हैं तो यार लाइक कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि इन वीडियोस को बनाने में यार कितनी मेहनत लगती है। पहले नोट्स लो, टाइप करो, फिर PDF बनाओ, फिर रिकॉर्ड करो, अपलोड करो। यार कितनी परेशानी होती है यार। थोड़ा सा भी अच्छा लगे ना, लाइक ज़रूर कर देना। तो पार्ट अभी आरंभ करते हैं। परिचय। भारत का कृषि प्रधान समाज हमेशा किसान केंद्रित रहा है, क्योंकि भारत में 70% किसान हैं जो खेती करते हैं। किसान, जमींदार और राज्य की त्रिपक्षीय संरचना ने सामाजिक आर्थिक जीवन को प्रभावित किया। ये किस प्रकार है, आगे देखते हैं। किसान उत्पादन करता है, खेती करता है, जमींदार कर वसूलता है, और राज्य सुरक्षा और प्रशासन प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। इस संरचना में अक्सर असमानता और शोषण देखा जाता है, क्योंकि किसानों पर शोषण किया जाता था उस समय। किसान, दूसरा पॉइंट है, दूसरे का पहला पॉइंट, जीवन और आर्थिक स्थिति किसानों की। किसान मुख्य रूप से खेतिहर लोग थे जो अनाज और अन्य फसलों का उत्पादन करते थे। उनके जीवन की विशेषताएं हैं कुछ। कठिन जीवन है, प्राकृतिक आपदा में सूखा, बाढ़ और कीट आदि आपदाएं का भी सामना करते थे। उनके जीवन को प्रभावित करते थे ये आपदाएं। भारी नुकसान होता था फसलों का, उसमें भी कर वसूला जाता था। भारी कर बोझ, किसानों से राजस्व वसूला जाता था। तो किसानों से राजस्व वसूला जाता था, वही भारी मात्रा में वसूला जाता था, जितनी उनकी फसल और आय नहीं होती थी उसके बराबर राजस्व वसूला जाता था। उधार और ऋण, कई किसान जमींदारों और साहूकारों से उधार भी लेते थे, क्योंकि जो फसलें होती थी उनसे जो कीमतें होती थी वो तो कर में जाती, और इसलिए घर खर्चे के लिए वो उधार भी ऋण लेते थे। सामाजिक स्थिति, समाज में कमज़ोर जमींदार और राज्य के अधीन थे। कमज़ोर वर्ग और जमींदार राज्य के अधीन थे। सीमित अधिकार, भूमि मालिकाना हक बहुत कम था किसानों को। कभी कभी बंधुआ मजदूरी या अनिवार्य कृषि कार्य करना पड़ता था जीवन यापन के लिए। कृषि प्रणाली, मुख्य फसलें धान, गेहूँ, जौ, बाजरा, ये प्रमुख फसलें थी। सहकारी कृषि नहीं थी, किसान व्यक्तिगत रूप से उत्पादन करते थे, अपनी अपनी खेत में अपनी अपनी फसल बोते थे और काटते और लेते थे। सिंचाई की जाती थी, सिंचाई, बीज और कृषि उपकरणों की कमी। सिंचाई की जाती थी पर कम ही होती थी, सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं थे, और कृषि के बीज भी और कृषि उपकरण किससे कृषि करे, उस समय बैलों से कृषि की जानी पड़ती थी, उसमें काफ़ी टाइम लगता। जमींदार, भूमिका और अधिकार, तीसरा का पहला पॉइंट, किसानों से कर वसूलना और राज्य को देना, पहला पॉइंट का पहला पॉइंट है। भूमि का रख रखाव और कृषि कार्य की निगरानी करनी।
ये जमींदारों के अधिकार थे। किसानों से कर वसूलना, राज्य को देना, भूमि का रख रखाव और कृषि कार्य की निगरानी करनी। कुछ जमींदारों के पास सैनिक बल भी होता था। ये जमींदारों के अधिकार है। सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव, जमींदार मध्यस्थ और शक्तिशाली होते थे, किसानों पर आर्थिक और सामाजिक दबाव रखते थे, राज्य की राजस्व प्रणाली का हिस्सा, लेकिन व्यक्तिगत लाभ भी प्राप्त करते थे। जमींदार आर्थिक स्थिति, कर वसूली से धन और संपत्ति बढ़ती, कभी कभी अत्यधिक शोषण और दबाव भी करते थे। संपत्ति और शक्ति के आधार पर ग्रामीण समाज में प्रमुख स्थान भी रखते थे। वो शक्तिशाली थे, उनके पास संपत्ति और धन भी सबसे अधिक होता था, क्योंकि वो ठहरे गांव के जमींदार। चौथा पॉइंट है राज्य। चौथे का पहला मुख्य उद्देश्य है राजस्व संग्रह करना, प्रशासन और सुरक्षा। ये था जमींदारों की उद्देश्य। प्रमुख राज्य को सैनिक, प्रशासनिक और न्यायिक ढांचे बनाए रखना होता था। नीति और कर प्रणाली, भूमि कर का निर्धारण, जमींदारों के मध्य से कर वसूली, किसानों के हित की अनदेखी, भारी कर और अनुचित नियम। चौथे का तीसरा पॉइंट, शक्तिशाली किसान। राज्य की शक्ति भूमि और कर प्रणाली पर आधारित होता था। सैनिक बल और प्रशासनिक अधिकारी राज्य को मजबूत बनाते थे। पांचवा पॉइंट है किसान जमींदार राज्य का संबंध। किसान और जमींदार का राज्य से संबंध। पक्ष, किसान उस भूमि से उत्पन्न करते थे, प्राकृतिक आपदा और शोषण भी झेलते थे। जमींदार कर वसूली और भूमि की निगरानी करते थे, कभी कभी अत्यधिक दबाव भी डालते थे किसानों पर, और लाभार्थी भी होते थे। राज्य प्रशासन और सुरक्षा और राजस्व संग्रह करते थे किसानों के हित में। यह संरचना 3 स्तरीय सामाजिक आर्थिक ढांचा बनती थी। असंतोष का मुख्य कारण असमान अधिकार और भारी कर। कई बार किसान और जमींदारों के बीच संघर्ष भी होता था। 6 पॉइंट, संघर्ष और विद्रोह। 6 का पहला कारण अत्यधिक कर और शोषण, प्राकृतिक आपदाएं, जमींदारों और साहूकारों से ऋण वसूली, राज्य की अनुचित नीति। परिणाम कभी कभी छोटे विद्रोह और प्रदर्शन होते थे। सामाजिक असमानता बढ़ती थी, ग्रामीण जीवन कठिन और असुरक्षित होते थे। निष्कर्ष है पूरे पाठ का, किसान, जमींदार और राज्य की त्रिपक्षीय संरचना ने भारतीय कृषि समाज को आकार दिया। किसान उत्पादन करता था, लेकिन शोषण और कर की वजह से कमजोर होता था। जमींदारों के पास शक्ति और संपत्ति थी। राज्य का मुख्य उद्देश्य राजस्व और सुरक्षा, लेकिन सामाजिक न्याय पर कम ध्यान था। असमानता और संघर्ष इस ढांचे की प्रमुख विशेषता थी। ये नोट्स हुए समाप्त।